रितेश जी, आपके पास आते हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कंस्ट्रक्शन में लेबर की जरूरत भारी मात्रा में पड़ती है। आप लोग भी क्या लेबर की कमी से जूझ रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट की तस्वीर तो निरंजन सर और राम सर ने पेश कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात कैसे हैं? तो जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, दीपक, वो एक्चुअली समराइजेस कि ये शॉर्टेज तो है, और सिर्फ वर्कफोर्स का शॉर्टेज नहीं है। एंड आई एम वेरी कॉन्शियसली यूजिंग द वर्ड वर्कफोर्स कि लेबर कहना उचित नहीं है, जैसा आपने बोला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे जैसे हीरानंदानी ने बोला कि ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और हम साथ में वर्कफोर्स शॉर्टेज और स्किल शॉर्टेज दोनों की बात कर रहे हैं। सो ये रियलिटी है इंडस्ट्री के लिए। इंफ्रा में भी अगर आप देखेंगे, almost all the sites, and I'm talking about industry, I'm not just talking about Tata projects. आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में there is there is an impact of both workforce shortage and skill shortage, and which is resulting in the overall execution of projects. So ये एक चैलेंज है जिससे हम एज एन इंडस्ट्री हम जूझ रहे हैं आज के दिन में। रितेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो समस्या जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसके दूसरे पहलू पर आते हैं, नजरिया थोड़ा बदलते हैं कि एक तरफ हम चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की कमी है, जिसे निरंजन सर ने बताया कि पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की भारी मांग है। जैसे अभी हमें पूरी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, वैसे ही क्या हम दुनिया के लिए स्किल्ड लेबर का एक हब बन सकते हैं? दुनिया में जहां भी स्किल्ड की जरूरत हो वो भारत की तरफ देखे। क्या ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है? एकदम पॉसिबल है दीपक जी, और जो आपने बोला वो हमारा भी एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे, जैसे हमने को सुना कि 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, विच इज नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। द इफ यू गो एंड इफ यू स्पीक टू देम, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कफोर्स है, उनसे बात करेंगे दीपक जी, तो आप देखेंगे कि उनका एस्पिरेशन और हमारा एस्पिरेशन कोई डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल। वो भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी जाए, वो भी चाहते हैं कि उनको, जैसे बोलते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ें। ये गवर्नमेंट का ही, जैसे हमने सुना कि गवर्नमेंट का ही सिर्फ काम नहीं है, ये हम सबका काम है कि हम उनको आगे लेकर के जाएं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इसमें। जैसे हमने बोला कि एक तो कमी है कि हमारे पास स्किल नहीं है, दूसरा हम ये भी नहीं जानते कि कौन स्किल्ड है, कौन सर्टिफाइड है, बिकॉज करेक्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग एग्रीकल्चर से उठ के आ गए और काम करते करते सीखा है। सो हमने आरपीएल को लेवरेज किया, पता किया कि हमारे पास कितने लोग हैं जो सुपर स्किल्ड हैं। जो हम्म। सुपर स्किल्ड थे और 12th पास थे, उनको हमने एक निर्माण नायक प्रोग्राम में, बिल्कुल। 3 ईयर बैचलर और वोकेशनल प्रोग्राम में हमने उनको नॉमिनेट किया। और आप सरप्राइज होंगे, ये जो बिल्कुल। वर्कर टू इंजीनियर प्रोग्राम बना, उसमें कितने लोग उससे उसके साथ जुड़े, और बिल्कुल। कोई अट्रिशन नहीं है। ये जो इशू होता है कि वर्कफोर्स आया और चला गया, वो मेरे मेरे को उसमें रिटेंशन मिला।